कि पहले सत्र में सभी मान्य सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। जो मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते थे उनको भी आग्रहपूर्वक बुलाया और उन्होंने अपनी बात को रखी। मैं कोशिश करूंगा कि उसी भावनाओं से आप सबका मत विचार सदन में आए और मैं निष्पक्ष रूप से सदन का संचालन कर सकूं। लेकिन मेरी अपेक्षा रहेगी कि निर्बाध रूप से सदन चले, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। हम सब लोग यहां पर चुनकर आते हैं और जनता की बहुत अपेक्षाओं से चुनकर आते हैं। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। सदन में आलोचना हो, विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। बेलगाना सदन की परंपरा नहीं। मेरी कोशिश रहेगी कि जो संसदीय मर्यादा है उसके पालन करने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और मैं उसका पालन करूंगा। मैं कभी मान्य सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब भी ये चाहते हैं कि सदन की उच्च कोटि परंपरा पर पार्टियां लागू रहे। इसके लिए मुझे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरी इस 18वीं लोकसभा में अपेक्षा रहेगी कि हम सब लोग बहुत अच्छा संवाद करें, उच्च कोटि की संवाद करें, चर्चा करें। जैसा इस सदन की परंपरा रही है कि यहाँ पर उच्च कोटि की संवाद चर्चा हुई है, मेरी कोशिश रहेगी कि उसी तरीके की चर्चा संवाद हो, क्योंकि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं मंगन सिंह जी पुलिस का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं लोकसभा के महासचिव, सचिवालय के सभी कर्मचारियों की समर्पित सेवा के लिए उनको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं जो विचार आपने व्यक्त किए हैं हम सब मिलकर इस 18वीं लोकसभा की सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय जय हिंद। प्रश्नों को पटल पर रखने की प्रक्रिया। सत्र के लिए समन जारी होने के बाद प्रश्नों की सूचनाएं दी जा सकती हैं। सदस्यों की जानकारी के लिए समन जारी होने के बाद एक विस्तृत समाचार भाग 2 जारी किया जाता है, जिसमें प्रश्न सूचनाओं से संबंधित पूरा कैलेंडर होता है, जिसमें सत्र की तिथियां, विभिन्न तिथियों के लिए प्रश्नों के बैलेट का समय और स्थान, प्रश्नों की सूचनाओं की ग्राह्यता संबंधी नियम और बताया जाता है। नवनिर्वाचित सदस्य के लिए नियम। चुने गए नए सदस्य सुधार हुए हैं। ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है।
और भविष्य में 17वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में है जब तक कि संबंधित सदस्य शपथ न ले ली हो या प्रस्तुत की जाती है प्रश्नों की सूचनाएं। 17वीं लोकसभा में सदस्यों के उपयोग के लिए एक जम्मू कश्मीर फॉर्म को भरने और हस्ताक्षर करने के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, सदस्य इस पोर्टल के जरिए अपने सवालों की सूचनाएं दे सकते हैं। बावजूद इस ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष का पद हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आदरणीय व्यक्ति लोकतंत्र की लंबी यात्रा में अध्यक्ष सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। अध्यक्ष इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख से लेकर जिस लोकसभा में उनका निर्वाचन किया गया हो, उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सांसद अपने में से 2 सांसदों को सभापति और उपसभापति चुनते हैं। सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवारों को समर्थन का नोटिस जमा करना होता है। चुनाव के दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। मैं मानता हूं कि नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन सामान्य तौर पर सवालों की सूचियों में लिखे जाते हैं, लेकिन इन्हें सदन उत्तर के लिए नहीं बुलाया जाता है जब तक कि संबंधित सदस्य शपथ न ले ली हो या प्रतिज्ञा न की हो। ऐसे प्रस्तुत की जाती है प्रश्नों की सूचनाएं। सदस्यों के उपयोग के लिए एक ई पोर्टल है। प्रत्येक सदस्य इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने और हस्ताक्षर करने के बाद इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए हर सदस्य को गोपनीय आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। सदस्य इस पोर्टल के जरिए अपने सवालों की सूचनाएं दे सकते हैं। बावजूद इसके सदस्य संसदीय सूचना कार्यालय और कई स्थानों से भी अपनी सूचनाओं की लिखित या प्रतिज्ञा नहीं की है, वो भी प्रश्नों की सूचनाएं महासचिव को दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न जब कार्यवाही में लिए जाते हैं तो सामान्य तौर पर सवालों की सूचियों में लिखे जाते हैं, लेकिन इन्हें सदन उत्तर के लिए नहीं बुलाया जाता है जब तक कि संबंधित सदस्य लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है वो है P20 और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी स्पीकर हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ। और अब तक P20 के कितने सम्मेलन हुए, उसमें ये ऐसा अवसर था दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए।
और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन सिर्फ 4 दीवारें नहीं, हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रहे और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना काल में भी व्यक्तिगत चिंता करते। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया। सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पर चढ़ाया। किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरी जगह जाकर बैठने के लिए वो बैठा था, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये फैसले उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए। और एक खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें और आपने बड़े सटीक तरीके से संतुलित करके कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदैव सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी आप तो सफल होने ही वाले, लेकिन आपकी अध्यक्षता में ये 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री नवचरण माझी इन नवचरण माझी संविधान सहित अंतर्जीवी शरीपत और बंगाबुरु सेखिकतिन क्रिया इन भारत संविधान भीत अनअरी पत्यो और निरोड़ मने सातोला इंगो भरिया किया भारत दिसम रेनांग सरेस और न्याय उतनाव लगिन
इन्हें अंगीभार कमिंग कुरुमटया। श्री प्रताप चंद्र साडंगी। अहम प्रताप चंद्र षडंगी लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठा च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्युतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। श्री अभिमन्यु सेठी। मु अभिमन्यु सेठी लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबि एवं मु जो पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करिबि। श्री रविंद्र नारायण बेहरा। मु डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबि एवं मु जे पद ग्रहण करिबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करिबि। श्री रुद्र नारायण पाणी। मु रुद्र नारायण पाणी लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम प्रतिज्ञा करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबि एवं मु जो पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करिबि। श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव। मु संगीता कुमारी सिंहदेव लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर को नाम रे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि। मु भारत सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबि एवं मु जेन पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करिबि। श्रीमती मालविका देवी। I, Malvika Devi, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री बलभद्र माझी। मु बलभद्र माझी लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई सत्यनिष्ठा सह प्रतिज्ञा करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि। मु भारतर सार्वभौमत्व अखंडता अक्षुण्ण रखिबि एवं मु जे पद ग्रहण करबाकु जाउछि तार कर्तव्य श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करिबि। श्री सुकांत कुमार पाणिग्राही। मु सुकांत कुमार पाणिग्राही लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबि एवं मु जो पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करिबि। श्री वैजयंत पांडा। मु वैजयंत पंडा
लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जे पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। श्री विभु प्रसाद तराई। मो विभु प्रसाद तराई लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित हुई ईश्वर नाम शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जे पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। श्री संबित पात्रा। मु संबित पात्र लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरक नाम रे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जे पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। श्रीमती अपराजिता साडंगी। मु अपराजिता साडंगी लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरक नाम रे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जे पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी। मु श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी पटनायक लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरक नाम रे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जे पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणिग्रही। I, Dr. Pradeep Kumar Panigrahi, having been elected as a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री सप्तगिरी शंकर उल्लका। मु सप्तगिरी शंकर उल्लका लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर के नाम रे शपथ करुछि जे मो विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मो भारतर सार्वभौमत्व अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करबाकु जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। पुडुचेरी श्री वी वैथिलिंगम। மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வே வைத்திலிங்கம் ஆகிய நான் சட்டமுறையில் அமையுற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் ஏற்க உள்ள கடமையை அகத்துமையுடன் ஆற்றுவேன் என்றும் கடவுளை முன்னிறுத்தி பிரமாணம் செய்கின்றேன்। श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा जो लोकसभा मेंबर चुना गया हाँ, ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। श्री गुरजीत सिंह औजला। मैं गुरजीत सिंह औजला जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौंह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ते अखंडता नूं कायम रखांगा ਅਤੇ जिस अहुदे नाल मैं संभालण वाला हाँ उस दे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। श्री चरणजीत सिंह चन्नी। मैं चरणजीत सिंह चन्नी जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, सच्ची निष्ठा नाल प्रतिज्ञा करता हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल। मैं डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौंह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ते अखंडता नूं कायम रखांगा ਅਤੇ जिस ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ मैं संभालण वाला हाँ उस दे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। श्री मलविंदर सिंह कंग। मैं मलविंदर सिंह कंग जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौंह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग। मैं अमरिंदर सिंह राजा वारिंग जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौंह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। श्री अमर सिंह। मैं अमर सिंह जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौंह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। श्री सरबजीत सिंह खालसा। मैं सरदार सरबजीत सिंह खालसा जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौंह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ते अखंडता नूं कायम रखांगा ਅਤੇ जिस ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ मैं संभालण वाला हाँ उस दे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। शेर सिंह घुबाया। मैं शेर सिंह घुबाया जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौंह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल।
मैं हरसिमरत कौर बादल जो लोकसभा दी मेंबर चुनी गई हाँ ईश्वर दी सौं खांदी हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत दे संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगी, भारत दी सरब समर्था ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ। श्री गुरमीत सिंह मीत हायर। मैं गुरमीत सिंह मीत हेयर जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। डॉक्टर धर्मवीर गांधी। मैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो लोकसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ सच्ची निष्ठा नाल प्रतिज्ञा करता हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। राजस्थान श्री कुलदीप इंदौरा। मैं कुलदीप इंदौरा जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राहुल कसवा। मैं राहुल कसवा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री ब्रिजेंद्र सिंह ओला। मैं ब्रिजेंद्र सिंह ओला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री अमराराम। मैं अमराराम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राव राजेंद्र सिंह। मैं राव राजेंद्र सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती मंजू शर्मा। मैं मंजू शर्मा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा
जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्रीमती संजना जाटव। मैं संजना जाटव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और एवं निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री भजनलाल जाटव। मैं भजनलाल जाटव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री मुरारीलाल मीणा। मैं मुरारीलाल मीणा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री हरिश्चंद्र मीणा। मैं हरिश्चंद्र मीणा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री हनुमान बेनीवाल। मैं हनुमान बेनीवाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा